हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दो तरीके की यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। जैसे अगर आप कहें टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ तो IITs हो गई, IISCs हो गई, IISERs हो गई, NITs हो गई और इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी हो गई। जो नेक्स्ट टाइप की यूनिवर्सिटी है वो आपकी हो गई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो दोनों यूनिवर्सिटी के पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके के ग्रुप में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो MSc में 55% नेसेसरी है, 55% या उसके अबव आने चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो फिर 50% आपकी परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए अगर बात करें पार्ट ए टाइप की यूनिवर्सिटी की, दैट मीन्स जिनमें हमने टॉप यूनिवर्सिटीज डाली हैं, IITs हैं, IICs हैं, ICR, SOAN, NITs, इस तरीके की यूनिवर्सिटी के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए प्लस उसके साथ आपका PhD होना चाहिए। PhD में आपका API का स्कोर बहुत वैल्यू रखता है। साथ में आपके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो किस जर्नल में पब्लिश हुए हैं और आपकी जिस जर्नल में पब्लिश हुए हैं उनकी रैंकिंग क्या है वो बहुत मायने रखती है। उसके अलावा जो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने आप ही वैकेंसीज निकालती हैं और आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। PhD कंप्लीट होनी चाहिए आपका, या फिर परसुइंग फाइनल हो, आप कंप्लीशन के अराउंड ही हो तो आप फिर भी परसुइंग में डाल सकते हो। तो वहां पे वो लोग अपने आप ही एप्लीकेशन फॉर्म इशू करते हैं और उसके थ्रू आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। और इसके लिए मैंडेटरी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास PhD कंप्लीशन है तो बहुत अच्छी बात है, उसका API स्कोर होना चाहिए। जो भी अगर आप PhD में एनरोल कर लिए हैं अच्छी जगह तो रिसर्च पब्लिकेशंस पे काम करना शुरू करिए या रिसर्च पेपर्स में काम करना शुरू करिए और अच्छे जर्नल्स को सेलेक्ट करिए। थोड़ा समय लगेगा उसमें, पहले रिसर्च पेपर में, दूसरे रिसर्च पेपर में, बाय द टाइम यू विल गेट एक्सपीरियंस। तो आप अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस में जिनकी अच्छी रैंकिंग है उसमें आप काम करेंगे तो ये आपके लिए इंटरव्यू के दौरान एक प्लस पॉइंट रहता है। दूसरे यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो जो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसीज निकालती हैं और आपने देखा भी होगा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें फॉर्म्स आउट होते हैं। फॉर्म्स आप लोग जब फिल करते हो तो उसके बाद उनका एग्जाम का डेट, इंटरव्यू का डेट, ये दो चीजें आपको मतलब अपीयर होना पड़ता है। तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, जो भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंडली आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। उसके लिए भी अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc तो आपका है ही, प्लस आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है और आपके पास PhD होनी चाहिए। PhD नहीं भी है तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लीस्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपका है MSc प्लस नेट क्वालिफाई। तो आप अगर वहां पे एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके के हैं। अगर आपको इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना है तो आप इन दोनों तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो थैंक यू।